औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। मैं आप लोगों के साथ मिथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने शेयर करूँगा। और आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए तैयार किया है वो है वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। तो जब आप वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप मैथ्स पढ़ोगे या फिज़िक्स पढ़ोगे तो वो ज़रूर वहाँ पर होंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये टॉपिक सिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये सीख जाओ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और 95 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ पर लिखना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो जब हम इसके वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट करें और यहाँ पर लिखें 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद इन सारे वैल्यू को आपने 4 पे डिवाइड करना है। तो मैं इसको 4 पे डिवाइड करूँगा। 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4 एंड 4 डिवाइड बाय 4। इसके बाद आप लोगों को करना है कि इन सारों को के स्क्वायर रूट लेना है। ये भी इस पे भी अंडर द रूट लेना है, इस पे भी अंडर द रूट लेना है, इस पे भी अंडर द रूट, यहाँ पर भी अंडर द रूट और इसको भी अंडर द रूट। तो जब हम 0 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो इससे 0 आता है और 0 का अंडर रूट दोबारा 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर है 1 और 4 अंडर रूट। तो 4 अंडर रूट 4 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो इससे 2 आता है और 1 से वापस 1 आता है। तो इससे क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय 2। ये 2 और 2 और 4 कैंसिल हो गए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 वापस आता है अपनी जगह पर और 2 के साथ अंडर रूट आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पर 3 के ऊपर अंडर रूट आएगा और 4 के ऊपर भी अंडर रूट है। तो जब इससे अंडर रूट निकालोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और 4 और फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंडर रूट और 1 अंडर रूट से क्या आता है, 1 आता है। तो ये हो गया साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 के। साइन 30 किसके बराबर है, 1 ओवर 2। साइन 45 किसके बराबर है, 1 ओवर अंडर रूट 2। साइन 60 किसके बराबर है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1। इसके बाद हमें हम कास थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कास थीटा के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जो 90 की वैल्यू है ना, यहाँ पर ये कास 0 की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 और अंडर रूट 2 अपनी जगह पर, ये 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया कास थीटा के वैल्यू। कास 0 जो है 1 के बराबर है, कास 30 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, कास 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है, कास 60 1 ओवर 2 के बराबर है और कास 90 0 के बराबर है। इसके बाद हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा है साइन और कास के बराबर होता है। तो जब हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम साइन और कास की वैल्यू एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने थोड़ा लिख देता हूँ, 1 ओवर 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये यहाँ पर आ गया 1 ओवर अंडर रूट 3। इस तरह जब हम टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 1। अब हम टेंजेंट 60 की बात करेंगे। टेंजेंट 60 के बारे में जब लिखेंगे तो हम इस तरह करेंगे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 3 यहाँ पर आएगा। और इस तरह टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 0।
तो जब हम 1 को 0 को एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। सेकंड की बारी है, टेंजेंट थीटा के वैल्यू आ गए हैं। टेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कोसिकेंट जो है ना वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है इसे 1 पे डिवाइड करेंगे। तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन को देखना होगा, क्योंकि साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है। तो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, तो cos 0 डिग्री किसके बराबर होगी? 1/0 के, और 1/0 किसके बराबर है? इन्फिनिटी के। कोसिकेंट 30 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें देखना होगा साइन 30 की वैल्यू को, और वो है 1/2। जब हम 1/2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे क्या आएगा? 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1/2 है, जब हम इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, वापस 2 आता है। कोसिकेंट 45 डिग्री मालूम करने के लिए हमें किसको देखना होगा? साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। जब हम इसे 1 पे दोबारा डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आएगा? 1/√2 इस तरह, तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? आएगा √2 आएगा। तो ये कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? √2। अब हम मालूम करेंगे कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 मालूम करने के लिए हमें देखना होगा साइन 60 को, और वो है √3 डिवाइड बाई 2। √3 डिवाइड बाई 2, और इस तरह हम इसे 1 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पर √3 आएगा। तो कोसिकेंट 60 किसके बराबर हो गई? 2/√3 के बराबर। हम मालूम करेंगे कोसिकेंट 90 डिग्री। कोसिकेंट 90 डिग्री मालूम करने के लिए हमें साइन 90 को देखना होगा। साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर। जब हम 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आएगी। कोसिकेंट 90 किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल दोबारा 1 आता है। अब बारी है सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा मालूम करने के लिए हमें किसको देखना होगा? कास थीटा को। कास 0 डिग्री किसके बराबर है? 1 की, और 1 का रेसिप्रोकल दोबारा 1 आता है। सीकेंट 30 डिग्री मालूम करने के लिए हम कास थीटा डिग्री की वैल्यू देखेंगे। सीकेंट 30 डिग्री को मालूम करने के लिए हमें कास 30 डिग्री को देखना पड़ेगा। कास 30 डिग्री किसके बराबर है? √3 डिवाइड बाई 2। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 और √3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा? 2 और √3। ये हो गई सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू, 2 और √3। अब हम मालूम करेंगे सीकेंट 45 डिग्री। सीकेंट 45 डिग्री मालूम करने के लिए हम देखना होगा कास 45 डिग्री की। उसकी वैल्यू क्या है? 1 और √2। जब हम इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा? ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसे क्या बन जाएगा? √2 आएगा। अब क्या मालूम करना है? सीकेंट 60 डिग्री की। सीकेंट 60 डिग्री मालूम करने के लिए हमें किसको देखना होगा? कास 60 डिग्री। कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 और 2। और जब हम इसे दोबारा 1 पे डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा? 1 और √1 डिवाइड बाई 1 और 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? सिर्फ 2 बन जाएगा। अब मालूम करना है सीकेंट 90 डिग्री। सीकेंट 90 मालूम करने के लिए हमें कास 90 को देखना होगा, और वो है 0 के बराबर। और जब हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इससे क्या आएगा? इन्फिनिटी। 1 और 0 किसके बराबर? इन्फिनिटी। तो सीकेंट 90 डिग्री किसके बराबर हो गई? इन्फिनिटी के। अब कोटेंजेंट की बारी है। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। कोटेंजेंट 0 डिग्री मालूम करने के लिए हमें टेंजेंट 0 डिग्री को देखना होगा, और टेंजेंट
0 डिग्री 0 के बराबर है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कोटेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू होगी और 0 का रेसिप्रोकल क्या है, इन्फिनिटी। इस तरह कोटेंजेंट 30 डिग्री मालूम करने के लिए हमें हम टेंजेंट 30 डिग्री को देखेंगे। टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/√3 के। और जब हम इसे दोबारा 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये √3 ऊपर जाएगी तो और नीचे 1 रह जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसे √3 आएगा। इस तरह कोटेंजेंट 45 डिग्री मालूम करने के लिए हमें टेंजेंट 45 को देखना होगा, वो 1 के बराबर है, 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 आता है। कोटेंजेंट 60 डिग्री मालूम करने के लिए हमें टेंजेंट 60 को देखना होगा और वो है √3। जब हम इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा, 1/√3 आएगा। अब बारी है कोटेंजेंट 90 की। कोटेंजेंट 90 मालूम करने के लिए हमें टेंजेंट 90 को देखना होगा और वो है इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/∞ आएगा और 1/∞ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स और फिज़िक्स में बार बार आता है। तो जब आप इस पे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे बहुत जल्द सीख जाओगे। मैं तो ये आप लोगों को समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी से 1 मिनट में ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं।